बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ध्यान से अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जितने भी काम आपको इन वीडियोस के अंदर करवाए जा रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, चलें जी। लास्ट लेक्चर में हम आपके साथ थे और हमने जो है वो दिसंबर प्लान का जो यूनिट नंबर 8 है उसकी रीडिंग की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंग्लिश लिटरेचर का, और आज हम चीज़ी चॉइसेस जो हमने पढ़ा था चैप्टर, और उसके अंदर हमने सारी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारी, उसका टेक्सचर क्या है, उसके यूजेज क्या है, बहुत सारी डिटेल्स हमने जो है वो कल पढ़ी थी। और आज अब हम उसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। आज हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे, इसके सेंटेंसेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आपको होमवर्क दिया जाएगा इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन है वो आप लोगों ने खुद से करनी है। मैं बोर्ड पर इसमें मेंशन कर दूंगी, वो आप लोगों ने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है और उसको आप लोगों ने खुद से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपना यूनिट नंबर लिखेंगे, यूनिट नंबर 8, चीज़ी चॉइसेस। अब हम अपने वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देंगे। मानी, फर्स्ट वन इज सेवरी। वैसे तो हमने ये वर्ड्स मीनिंग कल ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए थे, लेकिन आपकी कॉपी के ऊपर भी कुछ जो है वो होने चाहिए। सेवरी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी जो रीडिंग है उसको बहुत ध्यान से सुना करें। आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो आपकी रीडिंग से ही कंप्लीट हो जाती है। सेवरी, टेस्टी, और उर्दू में इसका मीनिंग होता है मज़ेदार, या आप इसके लिए चटपटा का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार और चटपटा। सेकंड वन इज फ्लेवर। डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ अ फूड और ड्रिंक मीन्स जायका। उसके बाद आपका थर्ड है क्रम्बली। easily broken, आसानी से टूट जाने वाली या वाला। एक्सक्यूज मी, आसानी से टूट जाने वाली या वाला। उसके बाद अब हम लिखेंगे फोर्थ, रेनडियर। एन आर्कटिक डियर। आर्कटिक डियर, कुतबी हिरन। आर्कटिक कहते हैं कुतबी को, कुतबी हिरन। उसके बाद है जी आपका फिफ्थ वर्ड, दैट इज स्नैक।
अ लाइट मील, जैसे हम दोपहर को चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं ना, वो हमारा स्नैक होता है, हल्का फुल्का सा खाना। हल्का फुल्का खाना, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज, आई गेस ये लास्ट है, नहीं दो हैं हमारे पास अभी, डिजर्ट। अ स्वीट डिश, मीठा जो हम खाते हैं। मीठी चीज। अच्छा जी, सेवंथ वन इज चीज। A dairy product made from milk. From milk. और इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? पनीर। चलें जी, अब हम इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सेवरी, टेस्टी, मज़ेदार, चटपटा। फ्लेवर, अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ अ फूड और ड्रिंक, जायका। क्रम्बली, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाने वाली या वाला, मतलब कोई भी ऐसी चीज़। रेनडियर एंड आर्कटिक डियर, कुतबी हिरन। स्नैक, अ लाइट मील, हल्का फुल्का खाना। डिज़र्ट, अ स्वीट डिश, मीठी चीज़। चीज़, अ डेयरी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर। अब ये हमारे जो हैं वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट के अंदर हम अपने वर्ड्स सेंटेंसेस करेंगे। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं। बार बार आपको ये बात कही जा रही है कि जो भी काम आपको करवाया जा रहा है वो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, पहले हमने किए थे अपने वर्ड्स मीनिंग, और अब हम इस लेसन के वर्ड्स सेंटेंसेस करेंगे। पहले हम वर्ड्स सेंटेंसेस की हेडिंग देंगे। नंबर 1, डेयरी। जैसा कि आपने इसको मीनिंग्स में किया है, दूध से बनी हुई चीज़। चीज़ इज़ अ डेयरी फूड मेड फ्रॉम मिल्क। चीज़ इज़ अ डेयरी फूड मेड फ्रॉम मिल्क। चीज़ जो है वो एक डेयरी फूड है जो कि दूध से बनता है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज टेक्सचर, साख्त। बिरयानी हैज़ अ डिलीशियस टेक्सचर एंड नॉकआउट फ्लेवर। और एक और हमारे पास सेंटेंस है कि स्पंज केक्स हैव अ लाइट टेक्सचर। दो सेंटेंस मैंने बनाए हैं बोर्ड पर, मैं सिर्फ एक ही लिख रही हूँ। अगर आप जो मैंने पहले बोला है वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। स्पंज केक हैव, sponge cakes have a light texture। वो आपको बता रहे हैं कि जो स्पंज केक होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत लाइट होता है, उसकी साख बहुत लाइट होती है। हैव अ लाइट टेक्सचर। ओके। नंबर 3, हार्ड, सख्त। अगर आप खुद से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, आपको क्लास में भी यही कहती हूँ। अगर आप इन सेंटेंसेस के अलावा
खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी के अंदर बनाएं और जब हम उसको चेक करेंगे तो वो मैं फिर देख लूँगी कि आपने ठीक बनाए हैं या गलत बनाए हैं। चेडर चीज़ इज़ क्वाइट हार्ड। जो चेडर चीज़ होती है वो काफ़ी सख्त होती है। हमने कल पढ़ा था ना सब चीज़ के बारे में। चेडर चीज़ is quite hard। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वुडी, लकड़ी जैसा। ऑन विंडी नाइट someone tapped at the window with woody fingers। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि एक हवा वाली रात में किसी ने अपनी लकड़ी जैसी, मतलब अब यहाँ पर लकड़ी जैसे फिंगर्स का इस सेंस में आएगा कि बहुत ज़ोर से हार्ड जो है ना वो नॉक की है किसी ने, जो है वो दरवाजे पर या विंडो पर, इनफैक्ट विंडो पर नॉक की है। टैप किया है, टैप यानी कि नॉक की है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास बटरी, मक्खन जैसा। The cookies had a buttery taste। Cookies had a buttery taste। कि जो कुकीज़ थे, जो बिस्किट थे, उनका जो टेस्ट था, जायका था, वो बहुत बटरी था, मक्खन जैसा था। सिक्स्थ, हर्ब्स। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर एडेड टू गिव फ्लेवर। हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ या जो हम खाने के अंदर जो मसाले वगैरह डालते हैं ना, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मसाले आर एडेड टू गिव फ्लेवर। कि जायके के लिए हम हर्ब्स और मसाले इस्तेमाल करते हैं। गिव फ्लेवर। अच्छा जी, लास्ट वन इज, अच्छा इसके सिक्स ही हैं इसके सेंटेंसेस हमारे पास। चलें जी, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा जो है वो क्लियर हो जाए। डेयरी चीज़ इज़ अ डेयरी फूड मेड फ्रॉम मिल्क। टेक्सचर, स्पंज केक्स हैव अ लाइट टेक्सचर। इसके अलावा मैंने आपको इसका एक और भी जो है वो सेंटेंस बताया था। बिरयानी हैज़ अ डिलिशियस टेक्सचर एंड नॉकआउट फ्लेवर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जौन सा मर्जी लिख लें। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपका हार्ड। चेडर चीज़ इज़ क्वाइट हार्ड। वुडी, ऑन विंडी नाइट someone tapped at the window with woody fingers। Then buttery, the cookies had a buttery taste। Herbs, herbs and spices are added to give flavor। अब ये हमारे वर्ड सेंटेंसेस हो गए हैं आपके। होपफुली आपको अच्छे से इनकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान है, मैंने कोई मुश्किल सेंटेंसेस बनाए ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम अपने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
So let's get started. क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम पहले अपनी हेडिंग देंगे, क्वेश्चन आंसर्स. Okay. Number 1. What kind of food is cheese and how it is made? How it is made. तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो चीज़ है वो किस तरह का खाना है और किस तरह से बनता है. अच्छा जी, इट इज़ अ डेयरी फूड. जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा है अपने लेसन में, इट इज़ अ dairy food and is made from the milk, और ये बनता है दूध के साथ. Milk of cows, गाय के दूध के साथ. शीप, भेड़ के दूध के साथ. गोट्स, बकरी के दूध के साथ. बफलोज, भैंस के दूध के साथ. कैमल्स, and even reindeer, और यहाँ तक के रेंडियर के दूध के साथ भी बनता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आपको साथ साथ ही रीड आउट कर रही हूँ ताकि अगर हमें यहाँ से बोर्ड इरेज करना पड़े तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अच्छा जी. 4. What kind of cheese is Gouda? फेमस फॉर. वो कहते हैं कि जो गौडा है वो किस तरह की चीज़ के लिए मशहूर है. फेमस फॉर, ये चीज़ का भी नाम है और मैंने आपको बताया था उसके अंदर, हमने इसकी रीडिंग में हमने पढ़ा था कि ये एक जगह का भी नाम है. अच्छा जी, आंसर हम इसको लिखते हैं. गौडा is famous for making a fairly hard creamy सख्त क्रीमी येलो चीज़. क्रीमी येलो यानी कि जर्द या पीली चीज़, पनीर. गौडा जो है वो फेमस है अपनी जो है वो बहुत हार्ड, क्रीमी और येलो चीज़ बनाने में. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. Which type of cheese is full of air bubbles?
वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइप है चीज़ की जो एयर बबल्स के साथ भरी होती है। चीज़ इज फुल ऑफ एयर बबल्स। Emmental is the most popular Swiss cheese that is full of air bubble. स्विट्जरलैंड की चीज़ होती है ये, ठीक है, हमने पढ़ा था रीडिंग के अंदर। Emmental is the most popular Swiss cheese that is full of air bubbles। यानी कि जो अमेंटल चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है स्विस चीज़, और वो फुल ऑफ बबल्स होती है, ठीक है, एयर बबल्स होती है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ चीज़। आपने 5 तरह की चीज़ के नाम लिखने हैं। 5 टाइप्स ऑफ चीज़। नंबर 1 cheddar, number 2 mozzarella, number 3 feta, number 4 emmental, and number 5 parmesan। इसको पार्मेसन भी बोलते हैं। चलें जी, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ चीज़, चेडर, मोज़रेला, फेटा, अमेंटल एंड पार्मेसन। ओके जी, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन चीज़ बी यूज्ड। कि चीज़ जो है वो किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है, किस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ सेवरी स्नैक, इसको हम चटपटे हल्के फुल्के खाने के तौर पर, एज अ मेन मील, हमारा जो बुनियादी खाना होता है जो हम अपने दोपहर में या रात में खाते हैं, एज अ मेन मील। और इवन एज अ डिज़र्ट, और हम इसको यहाँ तक के मीठे के तौर पर भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज जैसा कि चीज़ केक। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये चीज़ केक। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ सेवरी स्नैक, एज अ मेन मील और इवन एज अ डिज़र्ट सच एज चीज़ केक। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, विच चीज़ इज स्प्रिंकल्ड ऑन फूड, विच चीज़ is sprinkled on food। कि वो आपसे आप पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको खाने के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, यानी कि छिड़का जाता है। पार्मेसन, Parmesan is usually grated, यानी कि इसको ग्रेट किया जाता है, कद्दूकश किया जाता है, grated and sprinkled on top of food such as जैसा कि पास्ता। ठीक है। उसके बाद अब हमारा 7th क्वेश्चन है, ये लास्ट भी है, वाई इज चीज स्मोक्ड। वो आपको कह रहे हैं कि उसको स्मोक क्यों किया जाता है, धुआं क्यों दिया जाता है उसको। सम चीज आर स्मोक्ड, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको स्मोक किया जाता है, यानी कि धुआं दिया जाता है, टू गिव, ताकि उनको दिया जा सके आ वुडी, जो लकड़ी का फ्लेवर होता है, या जैसे हम बारबेक्यू करते हैं, वुडी फ्लेवर। ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब नीचे मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन लिख देती हूँ, आपकी बुक के अंदर ये है, मैं आप लोगों को इसको डॉटेड फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने उसमें से, और आपने इसको ट्रांसलेट खुद से करना है, क्योंकि मैं आपको ट्रांसलेशन जो है ना वो करवा भी चुकी हूँ, और वैसे भी ये आपको खुद करना चाहिए। पहला पैराग्राफ है आपका, गौडा से स्टार्ट हो रहा है, ऑनवर्ड्स जाता है यूज्ड इन सैलड्स। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है आपका, चीज़ इज़, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड्स जाता है चीज़ केक तक। यू कैन ईजिली फाइंड इट इन योर बुक्स, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, चीज़ केक। ठीक है। अब नीचे मैं आपको इसका बुक वर्क मेंशन कर देती हूँ। आपका है जी पेज नंबर 43, और इसका है ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है। और उसके बाद है आपका पेज नंबर
44 इसका है आपका ए पार्ट। ठीक है, चलिए मैं एक दफ़ा आपको इसकी रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दोबारा नीचे से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। हाउ कैन चीज़ बी यूज, चीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज एज अ सेवरी स्नैक, एज अ मेन मील और इवन एज अ डिज़र्ट सच एज चीज़ केक। Which cheese is sprinkled on food? Parmesan is usually grated and sprinkled on top of food such as pasta. Last question is, why is cheese smoked? Some cheese are smoked to give a woody flavor. ठीक है, अब ये नीचे आपकी ट्रांसलेशन है, मैंने आपको बताया ये आपको मैंने डॉटेड फॉर्म में आपके पैराग्राफ्स लिख दिए हैं, या आप अपनी बुक खोलेंगे, अपना लेसन खोलेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये आपने इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आपका बुक वर्क है, पेज नंबर 43 का ए पार्ट है एंड बी पार्ट है, और पेज नंबर 44 का ए पार्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारा लेसन नंबर 8 जो है वो ख़त्म होता है। आपको हर चीज़, उसकी एक्सरसाइज, उसकी रीडिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हर चीज़ जो है वो करवा दी गई है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो कवर करना है, अपना सिलेबस, और अपना ख्याल रखना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना, अपने आप को सेफ़ रखना है, क्योंकि आपका सेफ़ होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, वो सब भी सेफ़ रहेंगे अगर आप लोग सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 2 वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।